क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान राम ने धर्म की स्थापना की, रावण जैसे असुर का अंत किया, अयोध्या का राज्य संभाला, वे स्वयं इस धरती से कैसे विदा हुए? क्या भगवान राम की भी मृत्यु हुई थी? और अगर हुई थी तो कैसे? आज हम जानेंगे भगवान राम के इस अंतिम रहस्य का, एक ऐसी कथा जिसे जानकर आपकी आंखें भर आएंगी और आत्मा भीग जाएगी। तो अंत तक जरूर सुनिए। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ, जब धरती पाप और अधर्म से त्रस्त हो चुकी थी। उन्होंने रावण जैसी अहंकारी राक्षस का अंत किया और धर्म की पुनः स्थापना की। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, मर्यादा और सत्य के लिए समर्पित था। परंतु एक प्रश्न आज भी बहुतों के मन में रहता है, भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई? क्या भगवान राम भी मृत्यु को प्राप्त हुए? अगर हाँ तो अंत कैसा था? यह जानने के लिए हमें चलना होगा भगवान राम के जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर, जब अयोध्या में उनका राज्य था। चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन समय के कालचक्र ने अपना खेल रच डाला। भगवान राम ने जब लव कुश को अपनाया और माता सीता धरती माता में समा गई, तब से राम जी का हृदय उदासी से भर गया। वह राज्य के कामकाज तो कर रहे थे, लेकिन उनका मन अब सांसारिक जीवन में नहीं था। उन्हें सीता के बिना अयोध्या अधूरी लगती थी। वे जानते थे कि उनका धरती पर आने का कार्य पूरा हो चुका है। एक दिन भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, तभी एक तेजस्वी ऋषि दरबार में पधारे। उनका तेज अद्भुत था। किसी को ज्ञात नहीं था कि वे कौन हैं। वे वास्तव में यमराज थे, जो भगवान राम से मिलने आए थे। यमराज ने भगवान राम से एकांत में बात करने की इच्छा जताई और एक शर्त रखी, हे राम, जब तक मैं एकांत में आपसे वार्ता कर रहा हूँ, तब तक यदि कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ प्रवेश करेगा, उसे आप वध करेंगे। राम ने यह शर्त स्वीकार ली। यमराज और राम की वार्ता के दौरान समय के देवता काल ने प्रवेश किया। राम और काल के बीच पृथ्वी पर राम के कार्यों की समाप्ति और विष्णु लोक लौटने का निर्णय हुआ। इसी बीच राम का प्रिय भाई लक्ष्मण, जो दरवाजे की रक्षा कर रहा था, दरबार में आ गया, क्योंकि मुनि दुर्वासा ने धमकी दी थी कि यदि उन्हें राम से तुरंत नहीं मिलवाया गया तो वे अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण ने राम की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपनी जान की आहुति दी। उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश कर जल समाधि ले ली। यह घटना राम के जीवन का सबसे दुखद क्षण था। उन्होंने अपने हृदय के टुकड़े को जाते हुए देखा और अब उन्हें भी लौटने का संकेत मिल चुका था। लक्ष्मण के जल समाधि के बाद राम जी ने अपने सभी भाइयों, मंत्रियों, वानर सेनापति और राज्यवासियों को बुलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब उनका धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है और वे विष्णु लोक लौटने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अयोध्या के राजपाट का दायित्व सौंपा। फिर भगवान राम सरयू नदी की ओर चल पड़े। यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, ये भी एक दिव्य यात्रा, जहाँ पूरा अयोध्या नगरी साथ चल पड़ी, जैसे कि कोई अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़ा हो। जैसे ही भगवान राम सरयू तट पर पहुँचे, उन्होंने ध्यान मुद्रा धारण की। यह वही स्थान था जहाँ से उन्होंने धरती पर पदार्पण किया था और अब यहीं से उन्हें विष्णु लोक लौटना था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपना स्वरूप त्याग दिया। भगवान राम का शरीर सरयू जल में समा गया।
परंतु ध्यान रहे यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। यह था भगवान विष्णु का स्वधाम लौटना, उनके शरीर का सरयू जल में विलीन होना एक प्रतीक था कि उनकी लीला समाप्त हो चुकी है। भगवान राम के पीछे उनके कई भक्त सेवक, वानर, गंधर्व, यहाँ तक कि अनेक ऋषि मुनि भी सरयू नदी में जल समाधि लेने लगे। यह दृश्य दिव्य था। हजारों लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के पीछे चल दिए। कहते हैं कि उस दिन सरयू नदी के जल में केवल जल नहीं था, बल्कि आस्था, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रवाह था। जैसे ही भगवान राम जल में विलीन हुए, कुछ क्षणों के लिए लोगों को उनके असली रूप भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में दर्शन हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए भगवान विष्णु के स्वरूप ने सभी को दिव्य संकेत दिया कि राम विष्णु का ही अवतार थे। यह दृश्य अत्यंत अलौकिक था। जो भी वहाँ उपस्थित था उसे परम शांति, भक्ति और मुक्ति की अनुभूति हुई। अगर आप इसे मृत्यु कहते हैं तो यह सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह एक लीला का समापन था। भगवान राम ने मर्यादा, धर्म और आदर्श का जो दीपक इस संसार में जलाया था वह आज भी प्रकाश दे रहा है। उन्होंने शरीर त्यागा, परंतु उनके सिद्धांत, उनका नाम और उनका स्मरण आज भी अजर अमर है। उनका अंत भी उतना ही प्रेरणादायक था जितना उनका जीवन। राम का जीवन बताता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन भर चाहे कितना भी त्याग और कष्ट झेले, अंत में उसे मुक्ति और शांति अवश्य मिलती है। उन्होंने न केवल रावण को हराया, बल्कि अपने अहंकार, मोह और माया को भी पराजित किया। अंत में जब समय आया तो वे मुस्कुराते हुए सरयू नदी में समा गए, जैसे कोई खिलाड़ी अपना खेल खत्म कर घर लौट रहा हो। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे हर भक्त के दिल में बसे एक आदर्श पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि चाहे जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न आए, धर्म का मार्ग मत छोड़ो। उन्होंने यह भी बताया कि मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आज भी जब राम नाम का उच्चारण होता है तो मन को शांति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है। राम की मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने लीला समाप्त की और प्रभु रूप में लौट गए। राम चले गए पर उनका नाम रह गया, उनकी मर्यादा, उनका धर्म, उनका प्रेम आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कराता है। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें और राम नाम जाप करते रहें, क्योंकि राम मरते नहीं, राम हर सांस में जीवित हैं। जय श्री राम।